रीवा एक जर्नलिस्ट थी जो अजीब और पैरानॉर्मल घटनाओं पर काम करती थी। एक दिन उसे एक छोटी जगह रामटेक के गेस्ट हाउस में छुपी चुड़ैल की कहानी के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि उस गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर कोई नहीं रुकता क्योंकि वहां किसी औरत के रोते होने की आवाज आती है। रीवा ने डिसाइड किया कि वो वहां रात गुजारेगी। गेस्ट हाउस के मालिक ने उसे बहुत रोका, मैडम, दूसरी मंजिल पे मत जाएं, वहाँ कुछ गलत है। लेकिन रीवा ने इग्नोर किया और वही रूम लिया, रूम नंबर 203। रात 1 बजे के करीब एक पुरानी बेंगल्स की छमछम की आवाज सुनाई देती है। रीवा इधर उधर देखती है पर कुछ दिखाई नहीं देता। रीवा कॉरिडोर में जाती है। उसने देखा एक सफेद साड़ी में औरत पीछे मुड़ के खड़ी थी पर उसका चेहरा साफ नहीं था। औरत ने बस कहा, तुम्हें भी सच जानना है ना? अचानक से रीवा बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो वो लॉबी में थी। रूम नंबर 203 बंद था। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी, रीवा का नाम तक नहीं था। रीवा भागती हुई लोकल पुलिस के पास गई। इंस्पेक्टर बोला, मैडम, वो गेस्ट हाउस तो पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। दूसरी मंजिल पर एक जर्नलिस्ट की मौत हो गई थी। नाम था रीवा मेहता। क्या वो चुड़ैल कोई और थी या खुद रीवा अपनी ही एक कहानी बन चुकी थी? इंस्पेक्टर के शब्दों ने रीवा को झटका दे दिया। उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया पर कार्ड पूरा पुराना और गीला था, जैसे सालों पुराना हो। रीवा को लगने लगा शायद उसके साथ कोई दिमागी खेल हो रहा है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने ऑफिस जाएगी जहां उसके कॉलेजेस होंगे जो उसे पहचान लेंगे। वो जब मुंबई पहुंची तो बुलेटिन डेली न्यूज़पेपर के ऑफिस गई। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपका नेम क्या है? मेरा नाम रीवा मेहता है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट की आंखों में डर आ गया। वो फोन उठाकर किसी को बुलाती है। एडिटर वहां पर आता है। वो जैसे ही रीवा से मिलता है उसके होठ सूख जाते हैं। वो धीरे से कहता है, तुम रीवा की तरह दिख रही हो, लेकिन रीवा तो अब से 5 साल पहले एक केस इन्वेस्टिगेट करते हुए गायब हो गई थी। उसकी डेथ रिपोर्ट पुलिस में फाइल्ड है। रीवा का दिमाग चकराने लगता है। वो वापस से गेस्ट हाउस की फाइल्स निकालती जहां उसे मिलता है एक नाम, वंदितो राव, रूम नंबर 203 की आखिरी मेहमान। अब रीवा को शक होता है, क्या वो रीवा है या वंदितो, या वो कोई तीसरी हस्ती बन चुकी है? उस रात फिर रीवा गेस्ट हाउस जाती है और रूम 203 का दरवाजा खुलता है। जब रीवा अंदर जाती है तो वहाँ एक औरत की छाया होती है जिसका चेहरा उससे मिलता है। अब तू समझ गई ना? तू जिंदा नहीं है, तू सच का एक हिस्सा है। अचानक से छाया गायब हो जाती है।